श्रीनगर नाम का एक गांव रहता है। वहां पर गंगू नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसके पास एक छोटा सा खेत होता है। उसी की फसल से उसे 2 वक्त का खाना मिल जाता था। वह कोई काम वाम नहीं करता था, बस दिन भर अपने घर पर सोया रहता था। बाकी बचे हुए समय में लोगों के घरों में जाकर के यहाँ वहाँ की बेकार बातें करता रहता था और फिर रात को अपने घर आकर सो जाता था। यही उसका रोज का दिनचर्या रहा था। एक दिन गंगू के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। वह सोचता है कि पैसे कहाँ से लाऊं, तभी उसे अचानक याद आता है कि जिन जिन के घरों में वह जाया करता था उनके घरों में अच्छे अच्छे सामान थे। अगर वह उन्हें चुरा ले और बाजार में ले जाकर के बेच दे तो बैठे बिठाए अच्छे खासे पैसे आ सकते हैं। और फिर वह गांव वालों में से एक के घर रात को चोरी करने के इरादे से जाता है और वहां से एक बक्सा चुरा लाता है। दूसरी सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। सभी गांव वाले समझ जाते हैं कि कोई चोर हमारे गांव में आकर के चोरी कर रहा है और गांव वाले सतर्क हो जाते हैं। यहाँ गंगू धीरे धीरे एक एक के सामान चुराकर अपने घर में रखता रहता है और उसके पास काफी सामान हो जाता है। एक रात गंगू फिर चोरी करने के इरादे से गांव वालों के घर में जाता है, मगर उस दिन उस बेचारे की किस्मत खराब रहती है। उसे गांव वाले देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते गंगू पकड़ा जाता है। पकड़े आने के बाद गांव वाले आश्चर्य होते हैं कि यह तो हमारे ही गांव का इंसान है, मगर वह उससे अपने सामान के बारे में पूछते हैं और उससे अपना सामान मांगते हैं। गंगू उन्हें अपने सामान के पास ले जाता है, मगर उसकी किस्मत इतनी खराब रहती है कि जिस दिन वह चोरी करने निकला रहता है उसी दिन उसके भी घर में चोरी हो जाती है और जितना सामान वह दूसरों से चोरी करके लाया था वह सारा का सारा सामान दूसरा कोई चोर चुरा करके लेकर चले जाता है। गांव वाले गंगू को पुलिस केस करने की धमकी देते हैं। उस बेचारे के पास कोई चारा नहीं रहता है, उसे लोगों के सामान लौटाने ही थे। बची कुची उसके पास एक जमीन रहती है, उसी को बेचकर वह लोगों को पैसे दे देता है। अब उस बेचारे के पास ना तो जमीन ना तो पैसा, कुछ भी नहीं रहता। जिंदगी भर अपने घर के बाहर यूं ही बैठकर वह सोचता रहता है कि मैंने यह गलती की तो क्यों की।